एक नगर में एक सेठ जी रहते थे जो धन संपत्ति में तो कुबेर के समान थे, परंतु स्वभाव से अत्यधिक कंजूस थे। उनकी कंजूसी के चर्चे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लोग कहते थे कि यदि संभव हो तो सेठ जी हवा का भी मूल्य चुकाना चाहें। लेकिन उनके जीवन का एक दूसरा पहलू भी था जो संसार की नजरों से छिपा हुआ था। वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उनका रोम रोम कृष्ण के नाम से पुलकित हो उठता था। वह अक्सर नगर के बाहर एक कुटिया में रहने वाले एक संत जी के प्रवचन सुनने जाया करते थे। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के पश्चात जब सभी लोग चले गए तो उन कंजूस सेठ ने संत जी के चरण पकड़ लिए और बड़ी ही विनम्रता से विनती करने लगे, महाराज, मेरे मन में एक दुविधा है, एक कामना है जो मुझे दिन रात सताती है। मैं अपने इष्ट, अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण की भरपूर सेवा करना चाहता हूँ, उनकी पूजा में कोई कमी नहीं रखना चाहता, परंतु मेरा स्वभाव मुझे ऐसा करने से रोकता है। कोई ऐसा उपाय तो बताइए कि मैं भगवान की सेवा भी करूं और मेरा एक भी रुपया खर्च ना हो। संत जी सेठ के स्वभाव को भली भांति जानते थे। वे समझ गए कि यह व्यक्ति धन से तो कंजूस है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति इसकी भक्ति में कोई खोट नहीं है। उसकी आंखों में भक्ति और श्रद्धा का सागर देखकर संत जी महाराज का हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने उसे एक अद्भुत उपाय सुझाया। संत जी कहने लगे, सेठ जी, भगवान को धन की आवश्यकता नहीं, वे तो केवल भाव के भूखे हैं। तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण करने का एक सरल मार्ग है। तुम श्री कृष्ण की प्रतिदिन मानसिक पूजा किया करो। मन में ही ऐसा विचार करो कि तुम उनके श्री विग्रह को गंगा और यमुना के पवित्र जल से स्नान करवा रहे हो, उन्हें बहुमूल्य रेशमी सुंदर वस्त्र धारण करवा रहे हो और फिर मस्तक पर चंदन केसर का तिलक लगाकर मोर पंख से सजाकर उनका उत्तम श्रृंगार कर रहे हो। इसके बाद उनको 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग भी अर्पित कर रहे हो। इस विधि से तुम्हारा काम हो जाएगा। एक तो तुम्हारा एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, दूसरा तुमको अपने आराध्य की भक्ति और सेवा दोनों का आनंद भी आएगा। संत महाराज मुस्कुराते हुए बोले, यह मानसिक पूजा है, पर याद रखना, इसमें कोई कंजूसी बिल्कुल मत करना। मन के संसार में तो तुम सम्राट हो, वहां किसी वस्तु की कमी नहीं। संत की बात मानकर सेठ जी ने श्री कृष्ण की अब मानसिक पूजा आरंभ कर दी। सेठ जी को तो जैसे मनचाहा वरदान मिल गया था। अब उनका नियम बन गया था कि वह प्रतिदिन स्नान के बाद एकांत में बैठकर बड़े भाव से श्री कृष्ण के विग्रह को मन ही मन स्नान करवाते, वस्त्र धारण करवाते और दूध में शक्कर डालकर उनको भोग लगाते। वे यह सब मन ही मन करते थे, परंतु उनका भाव इतना सच्चा था कि उन्हें लगता था जैसे सब कुछ सचमुच हो रहा है। अपनी मानसिक पूजा के इस नियम को करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए। अब तो सेठ जी को कई बार ऐसी गहरी अनुभूति होती कि मानो स्वयं श्री कृष्ण आकर उनका भोग ग्रहण करते हों। उन्हें अपने आसपास उनकी उपस्थिति का अनुभव होता। एक बार की बात है, सेठ जी ने अपनी मानसिक पूजा में श्री कृष्ण को स्नान करवाया और स्नान कराने के बाद उनका बहुत सुंदर श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद जैसे ही भोग के लिए दूध में शक्कर डाल रहे थे तो उन्होंने भाव में बहकर 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच शक्कर डाल दी। अब यह सब भाव वह मन से ही कर रहे थे। मन से ही दूध था और मन से ही दूध में शक्कर डाल रहे थे। पर जैसे ही उन्हें यह आभास हुआ कि आज उन्होंने 1 की बजाय 2 चम्मच शक्कर दूध में डाल दी है, तो सेठ जी का कंजूस स्वभाव जाग उठा। वे थे ही कंजूस नहीं, बल्कि महाकंजूस। अब सेठ के मन में विचार आया, अरे 1 चम्मच शक्कर तो आज ज्यादा डाल दी। चलो एक काम करता हूँ, 1 चम्मच शक्कर वापस निकाल लेता हूँ, किसी और काम आएगी। प्यारे दर्शकों, अब देखिए भाव की महिमा। सेठ जी मानसिक पूजा करते थे और मानसिक पूजा में भी आज जब उन्होंने कमी करने की सोची और वह दूध में डली हुई 1 चम्मच शक्कर वापस निकालने लगे तो उन्हें ऐसा लगा कि मानो श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया हो और मधुर स्वर में कह रहे हों, रहने दे सेठ, आज थोड़ा मीठा अधिक हो गया तो क्या हुआ, तुमने तो मेरी पूजा में 1 पैसा भी खर्च नहीं किया। मानसिक पूजा ही तो करते हो और उस मानसिक पूजा में भी तुम्हारी कंजूसी की आदत जाती नहीं है। भगवान का स्पर्श पाकर सेठ जी तो धन्य हो गए। प्रभु के स्पर्श का वह एहसास उनके लिए अकल्पनीय था। उनके नेत्रों से पश्चाताप और आनंद के आंसू बहने लगे।
उन्होंने अब अपनी मानसिक पूजा के बल पर ही तो साक्षात भगवान के दर्शन पा लिए थे। इसीलिए तो कहते हैं मित्रों, भगवान तो बस भक्तों के अधीन होते हैं और भाव के भूखे होते हैं। फिर आप उनसे चाहे कुछ भी करवा सकते हैं। प्यारे दर्शकों, श्री कृष्ण के एक और भक्त रसखान के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार रसखान जी अपने उस्ताद के साथ मक्का मदीना की यात्रा पर जा रहे थे। रसखान जी के उस्ताद ने उनसे कहा, रसखान, ध्यान से सुनो, रास्ते में आगे हिंदुओं का एक तीर्थ स्थान वृंदावन आने वाला है। वहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर एक काला नाग रहता है जो लोगों को डस लेता है, और जो उसे देख लेता है वह फिर किसी और का नहीं रहता। इसलिए जब हम वृंदावन पहुँचे तो तुम आगे पीछे दाएं बाएं मत देखना, नहीं तो वो काला नाग डस लेगा। तुम बस सीधे मेरे पीछे पीछे चलते रहना। उस्ताद की बात सुनकर रसखान जी के मन में कौतूहल जागृत हो गया। वे सोचने लगे, क्या वो काला नाग मुझे नजर आएगा? कैसा होगा वह? अब जैसे ही वे वृंदावन की सीमा में पहुंचे, उस्ताद ने एक बार फिर से चेताया, रसखान, इधर उधर कहीं नहीं देखना, सीधे मेरे पीछे पीछे आना, और ध्यान रखना यहाँ पर काला नाग रहता है। इधर लीलाधारी श्री कृष्ण की लीला शुरू हो गई। रसखान जी तो थे ही भक्त हृदय। उन्हें कभी दाएं से तो कभी बाएं से बांसुरी की ऐसी मधुर धुन सुनाई देने लगी जो उन्होंने जीवन में पहले कभी नहीं सुनी थी। वह धुन कानों में नहीं, सीधे आत्मा में उतर रही थी। अभी वे बांसुरी की धुन से ही वशीभूत हो रहे थे कि इतने में पायल की छन छन झंकार भी सुनाई देने लगी। उस्ताद ने तो कह रखा था कि दाएं बाएं आगे पीछे कहीं मत देखना, नहीं तो काला नाग नजर आएगा। अब दाएं बाएं तो छोड़ो, रसखान जी तो चारों ओर घूम घूम कर देखने लगे, पर उन्हें कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। जैसे ही वे यमुना जी के किनारे पहुंचे, उन्होंने जो दृश्य देखा वह उनके जीवन को सदा के लिए बदल देने वाला था। श्री कृष्ण अपने सांवले सलोने रूप में, साथ में राधा रानी की मधुर छवि, दोनों की युगल जोड़ी देखकर वे भाव विभोर हो गए। अपने शरीर की सुध बुध खो बैठे। उस परम मनोहर छवि को देखकर वे बांवरे हो गए थे। दर्शन देकर वह युगल जोड़ी तो अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन अब रसखान जी की हालत बुरी हो गई। वे जगह जगह उन्हें ढूंढते फिर रहे थे। उधर उस्ताद जी को जब थोड़ी दूर जाकर ध्यान आया कि रसखान तो पीछे रह गया। जब वे वापस वहां लौटे तो रसखान जी की हालत देखकर समझ गए कि इसे काले नाग ने डस लिया है। अब जब रसखान जी को थोड़ी चेतना आई तो वे उसी प्यारी युगल जोड़ी को चारों ओर ढूंढने लगे और हर किसी से पूछने लगे, वह सांवला सलोना अपनी पत्नी के साथ कहाँ रहता है? किसी भक्त ने उनको श्री कृष्ण के मंदिर का पता बता दिया, लेकिन दूसरे धर्म के होने के कारण उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। तो वह भूखे प्यासे 3 दिन तक मंदिर के बाहर ही पड़े रहे। कहते हैं कि तीसरे दिन स्वयं श्री कृष्ण दूध और भात का एक चांदी का कटोरा लेकर उन्हें खिलाने आए थे। सुबह जब लोगों ने बिहारी जी के मंदिर का चांदी का कटोरा रसखान जी के पास देखा और उनके मुंह पर दूध भात लगा देखा, तो वे समझ गए कि इन पर साक्षात प्रभु की कृपा हुई है। लोग रसखान जी के चरण रंज को अपने माथे से लगाने लगे। रसखान जी ने श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत सारे पद लिखे हैं जो आज भी भक्तों के कंठ का हार बने हुए हैं। उनका श्री कृष्ण के भक्त कवियों में एक विशेष स्थान है। रसखान जी ने कहा है, प्यारे दर्शकों, यह थी आज की कथाएं। सभी प्रेम से बोलिए, भक्त कंजूस सेठ की जय, भक्त रसखान कवि की जय।